पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। और अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी सिर्फ आपका नाम है, लेकिन मेहनत ना कर जाइए, पढ़िए इतना कि आपका नाम आपकी पहचान बन जाए और आने वाला वक्त आपका नाम एक ब्रांड बन जाए। तो मेहनत कीजिए, सब कुछ संभव हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था, सर अभी हम लोग कैसे पढ़े, हम लोग को पैटर्न चेंज हो गया, तो सर किस प्रकार से हम लोग स्टडी करें ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं। और अभी सबसे बेस्ट समय है आपका स्टडी स्टार्ट करने का, क्योंकि दोस्तों फिर नोटिस आ जाए एग्जाम के रिगार्डिंग, फिर वक्त मिलेगा। तो अभी से आप शुरू कर दीजिए तो और ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था सर बताइए कैसे पढ़े। और मैं खुद दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अच्छे से तैयारी भी करवाऊंगा। तो आज से दोस्तों आप लोग का ये शुरू हो रहा है, नोटिस आने के बाद तो मैं पूरा फुल्ली डेडिकेटेड आप लोग को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अब देखिए कैसे पढ़े आप लोग, क्योंकि सभी बच्चों का ये डिमांड था, समझ में नहीं आ रहा है सर, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो अब आज से आप लोग को पढ़ने का मन भी लगेगा और समझ में भी आएगा सर कैसे पढ़े। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, जितने सारे दोस्त आपके आसपास में है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगह पे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चले। और हाँ, हमारे साथ पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक अगर इंस्टाग्राम में भी नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से जुड़ जाइए। और चलिए देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले पढ़ने का नियम होता है कि आपको पढ़ना क्या है। अभी आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, और आपका सिलेबस आपके हाथ में है, यानी कि मोबाइल में है। तो सिलेबस दोस्तों आप लोग का पूरी था 75%, जिसमें से 25% रिड्यूस हो चुका था। अब 75% का भी आधा सिलेबस आप लोग पहले पढ़ चुके हो, अब सिर्फ उसका आधा पढ़ना है। अगर सिलेबस आपको पता नहीं चल रहा है तो आप लोग कमेंट में बोलेंगे, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा सिलेबस को कि क्या क्या पढ़ना है। वैसे मैंने सिलेबस का पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां भी आप लोग को इसका मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं फिर से सेंड कर दूंगा, ठीक है, सेकंड टर्म का। तो सबसे पहले आप जानिए कि सेकंड टर्म में, यानी कि जो अब आधा सिलेबस बचा हुआ है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म की अब तो एक ही एग्जाम होगा, मतलब जो अब आधा सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है, कितना है क्या क्या है उसको आप पहले देख लीजिए और उसके अनुसार आप पढ़ाई शुरू कीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लूं साइंस या मैथ का, तो साइंस में दोस्तों आप लोग कोई भी चैप्टर जो आप लोग का सिलेबस में है उस चैप्टर को देखिए, उसका थ्योरी को सबसे पहले देखिए। जितने उसका आप हो सकता भी टाइम है, आप एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी को पढ़िए, या फिर कोई आपका पास साइड बुक है तो उससे पढ़िए। और एनसीईआरटी का दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपको होना चाहिए, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको होना चाहिए याद विद समझ करके। मतलब जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका होना चाहिए, क्योंकि अब उसके बाद पैटर्न जो भी हो, भैया एनसीईआरटी से बाहर कोई भी पैटर्न नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है भैया, क्वेश्चंस अलग नहीं हो सकता है। क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी से ही रहेगा, दैट इज माय गारंटी, और ये 100% है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को थ्योरी चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट लेके पढ़िए ना, हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं, आज मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा तो मैं कुछ नया चीज सीखूंगा, ठीक है, और मैं अपने दोस्तों से एक कदम आगे जाऊंगा, बिल्कुल जाइएगा। आपके दोस्त अगर गेम खेल रहे हैं, सो रहे हैं घर में, तो आप पढ़ रहे हैं उसके जगह पर, तो उससे तो आपको आगे जाना ही है। तो आप देखिए, और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो तो कोई नहीं, आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को समझ करके पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है टीचर से पूछिए, और नोटिस आने के बाद तो मैं आप लोग खुद इस चैनल पर पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी आप खुद के तरफ से इतना शुरू कर दीजिए कि एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देखिए, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए खुद से, ठीक है। आगे क्या, जैसे सर मैथ में कैसे पढ़े, सर मैथ को कैसे हम लोग बनाएंगे अच्छे से। और मैथ में दोस्तों आपका एक भी नंबर नहीं करता है, समझते हैं ना, अगर सही से बनाते हैं तो मैथ में कोई भी चैप्टर देख लीजिए कि आपका सिलेबस में क्या क्या है। जो भी सिलेबस में है उस चैप्टर को पहले टारगेट कर लीजिए, उसका फॉर्मूला सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर्मूला कैसे आया ये भी देख सकते हो आप लोग। उसके बाद फॉर्मूला से रिलेटेड आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आ जाएंगे, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस बना हुआ तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाइए। उसके बाद एक्सरसाइज में एंटर कीजिए, जो आप लोग का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूं आप लोग एनसीईआरटी का इसमें सॉल्यूशन देने का। सेकंड टर्म का जो चैप्टर है, पहले मैं मैथ से शुरू करूंगा, फिर आगे सभी सब्जेक्ट में जाऊंगा। तो मैथ में मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं हाँ मैथ का चैप्टर वाइज में अपलोड करना शुरू कर दूं, तो कमेंट में बोलेंगे कि कितने बच्चे चाहते हैं, हाँ सर शुरू कर दीजिए, तो मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। तो बस यही मैथ का आप लोग एक्सरसाइज वाइज सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। और एनसीईआरटी, भैया एनसीईआरटी से बाहर में हमेशा कहता हूं कभी भी नहीं पूछा जाएगा। पैटर्न भले चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चंस तो नहीं बदलेगा ना। पैटर्न चेंज हो गया क्या मतलब है, मैथ किताब से क्वेश्चन नहीं आया क्या, दूसरी किताब से आएगा? अरे भैया नहीं,
एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस को घुमा करके पूछेंगे, कोई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होगा तो कोई सब्जेक्टिव। तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपको बेस पता है, अगर आपको पता है हाँ ये सवाल कैसे होगा, तो आप वो सवाल आपको एक पेज में बनाने बोले तो बना दीजिएगा, और उस सवाल को आपको बनाने के बाद आंसर टिक करने बोले तो भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए हाँ कोई सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप एनसीईआरटी को अभी सिर्फ पढ़िए और कोई किताब मत पढ़िए। चलिए इस तरह से आप लोग सोशल साइंस भी कर सकते हो, इंग्लिश भी कर सकते हो। ठीक है, टारगेट क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक टारगेट बनाइए, डेली रात को सोने से पहले या सुबह मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में, जो भी सब्जेक्ट आप जिस दिन पढ़ना चाहते हो, मान लीजिए एक दिन मैथ और साइंस का बना लिया टारगेट कि आज मैं मैथ में इस चैप्टर को सॉल्व कर जाऊंगा जितना क्वेश्चन हो सकेगा, मतलब ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर दूंगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैथ का चैप्टर नंबर 7 आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, 7.1 7.2 जो भी हो आपका। ठीक है, ये आपका टारगेट में होना चाहिए, और जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक आपको चैन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा पढ़ाई। और उसके बाद सर साइंस में भी कम से कम आज में जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से एनसीईआरटी का तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, जो किताब या तो मैं इसको रीडिंग कर लूंगा, पूरा थ्योरी जो है पढ़ लूंगा, जो भी स्टार मार्क क्वेश्चंस है उसको मैं स्टार करके लिख लूंगा, या फिर इस चैप्टर में जितने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसमें से करीब करीब मैं आपका आधा क्वेश्चंस या कम से कम 10 गो क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर कितना कर लेंगे। उसी प्रकार सोशल साइंस में भी सोच सकते हो, इंग्लिश में भी सोच सकता हो कि इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन उसको कंप्लीट कर लूंगा, या फिर जो मेरा इंग्लिश में जो चैप्टर है उस चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चंस कर लूंगा, कर सकते हो। आपके टारगेट आपका अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मालिक आप खुद है और दूसरा कोई नहीं, और दूसरा किसी को होने भी मत दीजिए। और एक बात बताऊं, अगर अभी आप आपका मालिक खुद नहीं बनोगे तो आगे फ्यूचर में जाकर आपका मालिक कोई और बनेगा, और फिर जैसा मन वो आपको काम करवाएगा। इसलिए अभी आप पढ़ लीजिए ताकि अपना मालिक आप खुद बन सको। ठीक है, और सबसे जरूरी बात ये तो हो गया जो नया सिलेबस है। अब भैया आप बताए थे कि एग्जाम एक साथ हो रहा है, हाँ एग्जाम तो एक साथ हो रहा है दोस्त, तो उसके लिए आपको रिवीजन भी जरूरी है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कम से कम पर डे 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो दोस्तों आप लोग रिवीजन के लिए जरूर निकालिए। ठीक है, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आप दिन में कितना पढ़ सकते हो, अभी 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7, 8 अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। अगर आप इतना नहीं 6 घंटा पढ़ते हो तो काफी है। अगर आप 4 घंटा भी पढ़ लेते हो तो भी ठीक है, लेकिन हाँ आप पढ़ तो रहे हो ना। कितने बच्चे 2 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे तो सीखेंगे, जितना धीरे धीरे अपना कैपेसिटी बढ़ाइए। आज 3 घंटा पढ़ रहे हैं सर, तो कल हम 4 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपना क्या बोलते हैं वो स्टेमिना के हिसाब से, ठीक है आपका स्टेमिना कितना है कि आप कितना पढ़ सकते हो उसके हिसाब से ये होना चाहिए। तो 1 घंटा आप कम से कम रिवीजन के लिए डेली निकालिए। और रिवीजन का बेस्ट तरीका बताऊं क्या है, दैट इज मॉडल पेपर, जो पुराना वाला है। मॉडल पेपर दोस्तों सब कुछ सॉल्व किया हुआ है, आप लोग खुद से मॉडल पेपर को देखिए, जो क्वेश्चन आ रहा है टिक अरे इसका आंसर ये होगा। मैथ का एक सेट निकाल लिए, एक सेट को 1 घंटा में खत्म कर दे। अरे भैया 40 सवाल 1 घंटा में खत्म नहीं कर सकते हो, आराम से कर दोगे। तो आज मैथ का एक सेट कर लिए, उस तरह कल साइंस का कर लेंगे, परसों सोशल साइंस का कर लेंगे, और उससे भी जल्दी करना है तो आप लोग वीडियोस देख सकते हो। हाँ लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मैथ का वीडियोस देख के आप रिविजन कर लो, कि नहीं, आपका हाथ भी चलना चाहिए। भैया आप दिमाग में देख लोगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैथ में आपका हाथ भी चलना चाहिए। जहां जो समझ में नहीं आ रहा उसका वीडियो देख लो, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। साइंस में कर सकते हो, आप लोग वीडियो से देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो उससे और दिमाग में आ जाएगा आपका। अच्छा, मॉडल पेपर का जो वीडियो है रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। हाँ लेकिन आप मैथ को रिवीजन कीजिए, मैं यही कहूंगा, मैथ को आप हाथ से खुद से रिवीजन कीजिए। तो ये है कुछ चीज, ऐसे आप लोग पढ़ाई कीजिए, अपना टारगेट सेट कर लीजिए, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर का थ्योरी। और अभी दोस्तों आप शुरू कीजिएगा तो आप अपने दोस्तों से कहीं आगे रहिएगा, ये बात मान लीजिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप आगे रहना चाहते हो या फिर बस पीछे रहना चाहते हो। ठीक है, तो बस आज से शुरू कर दीजिए, अपना टारगेट बनाइए, और मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगा मैं करूंगा। नोटिस आने के बाद तो मैं धमाकेदार पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अभी मैं अगले 1-2 दिनों में मैं आप लोग का मैथ का शुरू करने वाला हूं। आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बोलेंगे। सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।